हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त और आप देख रहे हैं ज्योति स्टडी सेंटर। दोस्तों, सबसे पहले तो मेरे जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसके थ्रू मैं आपके इंग्लिश सीखने के सफ़र को आसान बना पाऊँगी। आज ये वीडियो डिफरेंट वेज टू से आई डिडंट अंडरस्टैंड, मतलब अलग अलग तरीके से हम किस तरह ये बता सकते हैं कि मेरे समझ में नहीं आया, या मैं नहीं समझी, या मैं नहीं समझा। ये आप कैसे कहेंगे दोस्तों। बातचीत के दौरान बहुत बारी ऐसा होता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता, तो उसे हम किस तरह बोल सकते हैं, इस बारे में ये वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आता तो आप कह सकते हैं आई एम सॉरी, पहले अपोलोजाइज करके उसके बाद आप कह सकते हैं आई डिडंट अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी, आई डिडंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया। आप कुछ इस तरह से बता सकते हैं उन्हें कि मुझे समझ में नहीं आया। सॉरी, आई डिडंट कैच दैट। होता है ना कभी कभी कि किसी सेंटेंस में कोई कुछ बोला तो एक पर्टिकुलर वर्ड समझ में नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं सॉरी, आई डिडंट कैच दैट। अब कुछ इस तरह से अपने ना समझने को व्यक्त कर सकते हैं। सॉरी, आई कुड नॉट हियर दैट। आपने उस चीज़ को अच्छे से सुना नहीं तो समझा नहीं। तो आप कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, सामने वाले को बता सकते हैं कि मैं नहीं समझा या फिर मैं नहीं समझी। आई डेंट गेट इट, मुझे नहीं समझ में आया। आप कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि आई डेंट गेट इट। सबसे पहले तो सामने वाले को आप ये बताइएगा कि आपकी ये बात नहीं समझ में आया, तो कुछ इस तरह से आप बता सकते हैं आई डेंट गेट इट या फिर आई डेंट कैच दैट। अब आप बोलेंगे उन्हें कि फिर से रिपीट करने, तो कैसे कह सकते हैं आप कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट, या फिर कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट फॉर मी। आप कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि क्या आप फिर से मेरे लिए ये कह सकते हैं पर्टिकुलर चीज़। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कुड यू से इट अगेन, क्या आप फिर से कह सकते हैं। ये भी एक तरीका है ये कहने का कि आप फिर से इस चीज़ को रिपीट कर दीजिए। कुड यू से इट अगेन। इस तरह से कहने पे आप अपने बात को बता सकते हैं सामने वाले को। वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट। आप एक डिसेंट वे में इस तरह भी कह सकते हैं वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट, मतलब क्या आप फिर से इसे रिपीट कर सकते हैं। इस तरह से आप कुछ इन सेंटेंसेस से आप कह सकते हैं। सॉरी, कुड यू स्पीक मोर स्लोली प्लीज़। कभी कभी होता है कई लोग बहुत कुछ फास्टली बोल जाते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आता है, तो हम उनसे इस तरह कह सकते हैं सॉरी, कुड यू स्पीक मोर स्लोली प्लीज़। क्या आप थोड़ा और धीरे बोल सकते हैं अगर किसी उस चीज़ को हमको समझने में कठिनाई हो रही है तो। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इस तरह कह सकते हैं आई स्टिल डिडंट गेट दैट, कम अगेन। यहाँ कम अगेन के मतलब फिर आना नहीं हो रहा है, मतलब फिर से कहिए, ये मतलब है। कम अगेन का मतलब फिर से कहिए, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर से कहिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे डिफरेंट वे जिससे आई डिडंट अंडरस्टैंड, इस बात को आप डिफरेंट वे में कह सकते हैं। ज्योति स्टडी सेंटर के साथ जुड़े रहिए दोस्तों, और नए व्यूवर्स जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत